हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जी5 अपनी चाइल्डहुड वाली स्टेट में चला गया था और पहले की तरह वो शिहा को खुद से दूर जाने नहीं देता, जिस पर शिहा ने उसे यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, बस यहाँ से निकलने के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। फिर वो खुद काफी मुश्किल से ऊपर चढ़ने के बाद जी5 की भी मदद करती है ताकि वो उसे वहाँ से निकाल सके, क्योंकि इन दोनों के अलावा इस वक्त कोई भी वहाँ पर नहीं था। मुश्किल से ही सही पर शिहा ने उसे बाहर निकाल दिया, साथ ही उसे हक कर देती है क्योंकि जी5 को काफी ज्यादा डर लग रहा था। इसके बाद उसे घर लाने लगी, उसके जख्म पर बैंडेज भी लगा दिया, समझाया कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा जख्म ठीक हो जाएगा। उसके जख्म देखकर जी5 भी उससे पूछने लगा कि मिस, तुम्हें भी तो चोट लगी है ना, क्या तुम्हें पेन नहीं हो रहा? अब मिस का वर्ड सुनकर तो शिहा उससे पूछने लगी कि तुम कितने साल के हो, जिस पर वो बोला कि 6 साल का। तो शिहा समझ गई कि वो अभी भी अपनी चाइल्डहुड वाली स्टेट में ही है। फिर शिहा उसको काफी प्यार से समझाने लगी कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने मार्शल आर्ट्स भी प्रैक्टिस किया है, तो ये छोटे मोटे जख्मों से मुझे कुछ भी नहीं होता। ये बात सुनकर तो जी5 काफी खुश होकर कहने लगा कि वाकई ही क्या तुम मेरे मॉम डैड को वापस ला सकती हो? वो दोनों वहाँ पर कार में है, उनका काफी सारा खून भी बह गया, वो वापस क्यों नहीं आ रहे? क्या मैं उनको नहीं चाहिए हूँ? शिहा उसके इमोशंस को अच्छे से समझ पा रही थी, उसको हक कर देती है, समझाने लगी कि तुम्हारा भाई जीरन अभी भी तुम्हारे पास है ना, मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस तुम गुड बॉय बनकर अपने भाई को प्रोटेक्ट करते रहो। यहाँ जी5 उसे पूछने लगा कि क्या तुम भी एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी? जिस पर शिहा बोली कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। लेकिन जी5 बच्चों की तरह उससे पिंकी प्रॉमिस लेने लगा और हमारी शिहा ने भी उसे प्रॉमिस कर लिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया, जहाँ जी5 की आंख खुली तो सबसे पहले उसे कल रात वाली बातें याद आई जो उसने चाइल्डहुड वाली स्टेट में की थी। और जब उसने साथ ही लेटी हुई शिहा को देखा तो फौरन से उसे उठाकर पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इससे पहले कि शिहा उससे कल रात के बारे में कोई सवाल करती, जी5 कहने लगा कि वो मैं नहीं था, ना ही मेरा उससे कोई लेना देना है। कल रात अगर उस छोटे जी5 ने कुछ कहा भी हो तो उसे भूल जाओ, और अगर आइंदा इस तरह की कोई सिचुएशन बने तो उसके मुंह में स्लीपिंग पिल्स डाल दिया करो। अब शिहा इतने छोटे से बच्चे पर इस तरह का जुल्म थोड़ी ना कर सकती थी, वो तो उसे रिकवर करने का सोल्यूशन ढूंढना चाहती है। खैर फिलहाल तो जी5 ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि दोनों वापस शहर जाने के लिए रेडी हो चुके थे। सबको बाय बाय करने के बाद अपने उस फनी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि जी5 उस छोटे से बच्चे का काइट भी अपने साथ ले आया था, जबकि वो बच्चा तो इसके पीछे भागता रहा कि मुझे मेरा काइट वापस करो। अब जी5 ने कहा जो था कि बेटा बदला तो मैं लेकर रहूंगा। शिहा भी सारे रास्ते उस पर हंसती रही कि एक प्रेसिडेंट होकर तुमने एक छोटे से बच्चे का काइट चोरी किया। इसके बाद रात का सीन दिखाया गया। शिहा अभी तक भी जी5 के बारे में ही सोच रही थी और उसने खुद से वादा कर लिया कि मैं कुछ भी करके उसकी ये डिजीज ठीक करके रहूंगी। उसी तरफ जी5 भी काफी देर तक अपने ऑफिस में बैठकर काम करता रहा, तभी उसे शिहा की वो वीडियो मिली जिसे वो काफी केयरफुली देखने लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जिमी जोए को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था, जो ऑफिस के बाकी एम्प्लॉइज भी देख लेते हैं। जबकि जोए तो उसको साइड पर ले जाकर डांटने लगी कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ पर मत आना, मैं नहीं चाहती कि ऑफिस के एम्प्लॉइज हम दोनों को एक साथ देखें, अब इसके बाद इस तरह की गलतियाँ मत करना। दूसरी तरफ ग्रैंडपा ने शिहा को घर पर बुला लिया था, उससे जी5 की फिजिकल कंडीशन के बारे में पूछने के लिए, जिस पर वो बोली कि अब वो काफी बेटर हो चुका, लेकिन मुझे लगता है कि उसे क्लोज ट्रीटमेंट की जरूरत है, यानी कि 24 घंटे उस पर नजर रखी जाए। अगर ऐसी ही बात है तो ग्रैंडपा ने उसे बताया कि क्यों ना तुम जी5 के घर में उसके साथ रहो, वैसे भी उसका घर काफी बड़ा है। ये आइडिया शिहा को भी कुछ ज्यादा बुरा नहीं लगा और अगले ही सीन में वो जी5 के घर में मुसीबत बनकर टपक पड़ी। अब ग्रैंडपा का ऑर्डर था तो वो और कर भी क्या सकता था, लेकिन शिहा से पूछने लगा कि कहीं तुमने उनको मेरी कंडीशन के बारे में तो नहीं बताया, जिस पर वो बोली कि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का फर्ज होता है दूसरों की प्राइवेसी रखना, इसलिए इस बारे में टेंशन लेना छोड़ दो। जी5 को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब हो भी क्या सकता है। अगली सुबह से हम देखते हैं कि शिहा ने उसकी मिलिट्री वाली ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। सुबह सवेरे उसकी नींद खराब करना, फिर उसे ब्रेकफास्ट के बगैर जॉगिंग पर लेकर जाना, बेचारे जी5 के साथ तो जैसे जुल्म हो रहा था। घर वापस आने के बाद बात लेते समय वो सोच रहा था कि आखिर मैं प्रेसिडेंट हूँ या फिर वो, इतना बुरा सलूक तो कोई कुत्तों के साथ भी नहीं करता होगा। तभी उसे ये आइडिया सूझा और शिहा के सामने ऐसे ही चला आता है, कहने लगा कि ये मेरा घर है, मेरी मर्जी कि मैं कपड़े पहनूं या फिर ना पहनूं। शिहा ने तो उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर
ली, पर G5 उसको मजबूर करने लगा कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें इस चीज की भी आदत डालनी ही होगी। जबकि ये कुछ ज्यादा बेटर आइडिया नहीं था, ज्यादा देर तक शिहा पर काम नहीं करने वाला, और शिहा ने तो अपनी वो मिलिट्री वाली ट्रेनिंग उस पर जारी रखी। ना उसे देर तक जागने देती है और ना ही सोने दे रही थी। अगली सुबह G5 ने फैसला किया कि हम उस विलेज में अपना वाटर प्लांट नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमें मिस्टर रेन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ शिहा गांव में कैप्चर की हुई पिक्चर्स देख रही थी और उसने नोटिस किया कि हर पिक्चर में ये खड़ूस घुस आया है, लेकिन जिया और उसकी बाकी फेलोज को तो मिस्टर G5 काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, इसलिए वो कहती है कि ये पिक्चर्स हमें भी सेंड करो, और उसे सेंड करने के चक्कर में ये पिक्चर्स G5 को सेंड हो गई, जो गुस्से में इसके पास पूछने के लिए चला आया। अगले सीन में उसने शिहा को अपने ऑफिस में बुला लिया था। उससे पूछने लगा कि तुमने मेरी इतनी अजीबोगरीब पिक्चर्स क्यों ली, कहीं तुम मुझे पटाने की कोशिश तो नहीं कर रही। तो अब मुझे सारी बात समझ में आई कि तुम मेरे घर में भी क्यों शिफ्ट हो गई हो। यहाँ शिहा भी उसे क्लियर करने लगी कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, मैं तो वहाँ के लैंड की पिक्चर ले रही थी, अब तुम बीच में घुस आए तो मैं क्या कर सकती हूँ। खैर मैं इसको डिलीट नहीं करने वाली। इसी बात को भी लेकर दोनों की नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। G5 जबरदस्ती उससे वो पिक्चर्स डिलीट करवाना चाह रहा था। इसी दौरान शिहा उसके ऊपर गिर गई। थोड़ी देर के लिए इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और ये वाला सीन एक दफा फिर से जोए ने देख लिया। जोए को देखकर तो शिहा फौरन वहाँ से भाग गई, जबकि वो G5 को टोंट मारने लगी कि कहीं तुम्हारी सिंगल लाइफ खत्म तो नहीं होने वाली। और वो बोला कि मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन इतनी अजीबोगरीब लड़की से कभी भी प्यार नहीं कर सकता। इसके बाद रात का सीन दिखाया गया जहाँ G5 टीवी देख रहा था और शिहा उसके सामने आकर खड़ी हो गई कि इस वक्त तुम्हारी एक्सरसाइज का वक्त है, इसके बाद तुम्हें सो जाना होगा। बेचारा सा हमारा G5 तो इतना ज्यादा तंग आ गया था, कहने लगा कि ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं, पता नहीं खुद को क्या समझती हो। शिहा ने उसके रूम में ऐसी मेडिसिन रख दी थी जिसे स्मेल करते करते खुद ही वो अपने बेड पर सोने के लिए गिर पड़ा। खैर अब जब तक शिहा उसकी लाइफ में है, ये वाली सारी मुसीबतें तो ना चाहते हुए भी उसको झेलनी पड़ेंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ मिस्टर रेन की आज G5 के साथ मीटिंग होने वाली थी, और तभी हम देखते हैं कि उसने जानबूझकर लिली को टच करने की कोशिश की। ये शिहा ने भी देख लिया और वो उससे काफी बुरी तरह से बिहेव करने लगी कि यहाँ पर जिस काम के लिए आए हो बस उसी पर ही फोकस करो। आफ्टर दैट G5 मिस्टर रेन के साथ मीटिंग में मसरूफ था और शिहा उसके बाहर आने का वेट करती है कि कब वो उसे मिस्टर रेन की असलियत बता सके। मीटिंग खत्म होने के बाद वो G5 के ऑफिस में जाकर उसे बताने लगी कि मिस्टर रेन अच्छा इंसान नहीं है, आपको उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। यहाँ शिहा सबूत तो नहीं दे सकी क्योंकि वो लिली के कैरेक्टर पर कोई आंच भी आने नहीं देना चाहती, जबकि G5 भी उसकी बात नहीं सुन रहा था कि ऐसे कैसे तुम किसी के भी कैरेक्टर के बारे में कुछ कह सकती हो। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तू मैं स्टार्ट हो गई। पर जोए बोली कि हम इतनी जल्दी इस कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे, एक बार इंक्वायरी जरूर करवाएंगे। जोए ने तो उसकी बात मान ली, लेकिन G5 क्यों नहीं सुन रहा, इस बात से हमारी शिहा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बल्कि गुस्से में उसे तेवर दिखाते हुए वहाँ से चली गई जैसे वो असिस्टेंट नहीं बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड ठहरी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।